नीचे उतरो, सब उतरो ना। अरे खतरा हो जाता है, खतरा यही अचानक आप लोग को सभी को नमस्कार सर। ये दरवाजा का निशान जो देख रहे हैं, ये दरवाजा प्राचीन जमाने से बंद है और ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। सोन का मतलब होता है सुरंग लंबटन, लेकिन लोग सोना समझकर आते हैं। तो ये सुरंगों का भंडार है जो 3 माइल की लंबी गुफा, और इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को झूले वाली कारागार में तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान दे दिए थे। जैन मुनि गौतम स्वामी साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपनी तपस्या के बल से पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाया, तोड़ने का कोशिश किया, टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। इसी बीच कलकत्ता का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को टेस्ट किया तो ऐसा पता चला कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। तो ज्वालामुखी फूटेगी बहन जी तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण भारत सरकार राज का राज रहने दिया। अब रह गई ये दरवाजा खुलने के लिए एक मंत्र लिपि। चलेंगे आगे। ये मंत्र का नाम था शंख लिपि, जो नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न उदय। इसे 1199 में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया। इसी कारण से खुल सिम सिम बंद सिम सिम का कोड भाषा में बदल गया, क्योंकि 6 माह तक इसकी पुस्तक चलते रह गया, देश विदेश में इसकी पढ़ाई नहीं हुआ। इसी कारण से इसकी दरवाजा आज तक स्टॉप रह गया। इसकी बगल वाली गुफा में चलेंगे जहाँ पर जैन और बौद्ध का प्रतिमा पाया गया। अजातशत्रु का बेटा उदयन जब यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी 1700 साल पूर्व पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया गया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में जो ये है पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं से जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, लेकिन कुछ प्रतिमा कीमती था, चोरी के भय से उसे नालंदा म्यूजियम की कर्जाले में रखा गया। तो ये गुफा जो देख रहे हैं, जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। जब इसकी रिसर्च 1905 में किया गया तो 2 तल्ले का गुफा पाया गया, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूटकर खंडित हो गया। तो भारत सरकार हेतु जब इसकी सफाई किया गया तो एक गरुड़ मोहिनी विष्णु का भी प्रतिमा मिला, जो कीमती रहने के कारण उसे भी निकालकर नालंदा म्यूजियम में रखा गया। ये दीवार पर जो प्रतिमा देख रहे हैं, इधर भी दीवार पर बना हुआ है हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रतिमा। तो जैन धर्म के 2 धर्मों को मानने लगे थे, दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे में देश में तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ। तो भगवान बुद्ध का माता का नाम था माया। तो माया को संतान नहीं होता था, तो सफेद तारा और सफेद हाथी 6 दांत वाले उनको दर्शन दिया कि आपका जो संतान पैदा लेगा आज्ञाकारी और शिक्षित लेगा। तो नोमनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो 7 कदम कमल का फूल पर चलने लगे, उनका पहचान हुआ। उनकी माता जो थे डेट कर गए। जब भगवान बोध गया में बौद्ध वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका बनाया गया। लेकिन अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने सभी प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया। तो पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्षविश वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहार गिरी पर्वत से सोन भंडार घिरा हुआ है। तो ये सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधना गिरी है। खजाना रह भी सकता है, खजाना नहीं भी रह सकता है। मेरा नाम हुआ रविशंकर। यहाँ से